और बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने फिर सीज फायर का राग अलापते हुए कहा कि उनकी दखलंदाजी से ही भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध टला है। ट्रंप ने यह भी दावा कर दिया कि उन्होंने पीएम मोदी को टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी दी थी। ट्रंप का दावा है कि उनकी बातचीत के महज 5 घंटे बाद ही दोनों देशों ने तनाव कम कर दिया। तो मोदी से बात कर मैंने हालात काबू में किए, ये ट्रंप ने किया बयान दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा दावा सामने आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ा दावा कर दिया है। ट्रंप ने फिर सीज फायर का राग अलापते हुए कहा कि उनकी दखलंदाजी से ही भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध टला है। तो ट्रंप ने यह भी दावा कर दिया कि उन्होंने पीएम मोदी को टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी दी थी। ट्रंप का दावा है कि उनकी बातचीत के महज 5 घंटे बाद ही दोनों देशों ने तनाव कम कर दिया। तो एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हुए आए हैं कि सीज फायर उनकी वजह से हुआ है, और एक बार फिर से उन्होंने ऐसा ही कुछ बयान दे डाला जिसमें उन्होंने टैरिफ का जिक्र कर दिया है। यानी उन्होंने कहा कि भारत को उन्होंने टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। वहीं पाकिस्तान को लेकर भी उन्होंने युद्ध रोकने से पहले ये कहा था कि अगर युद्ध चलता रहा तो यहाँ पर आपका जो टैरिफ है या व्यापार है उस पर बड़ा असर पड़ेगा। और कुल मिलाकर एक बार फिर भारत के लिए दावा कर दिया है ट्रंप ने। टैरिफ को लेकर कह दिया है कि यहाँ पर पीएम मोदी से बातचीत की थी और मोदी को टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी ट्रंप ने दी थी। तो ट्रंप का दावा है कि उनकी बातचीत के महज 5 घंटे बाद ही दोनों देशों ने तनाव कम कर दिया था। तो एक बार फिर से ट्रंप का ये बयान सामने आया और उन्होंने क्रेडिट लेते हुए ये बयान दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप एक और दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। सीज फायर के इस दावे के लिए एक बार फिर से उन्होंने अपनी बात रख दी है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर मेरी वजह से ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के हालात बने हुए हैं, और ऐसे में उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध किस तरह से टला है। तो ट्रंप ने यह दावा किया कि उन्होंने पीएम मोदी को टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी दी थी, और इस बातचीत के महज 5 घंटे बाद ही दोनों देशों ने तनाव कम कर लिया। तो भारत पाकिस्तान के परमाणु युद्ध को रोकने का क्रेडिट यहाँ पर ट्रंप लेते हुए नजर आ रहे हैं, और सीज फायर का क्रेडिट वो काफी लंबे समय से ले ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से उन्होंने टैरिफ का जिक्र कर दिया है कि अगर भारत नहीं मानता है तो वो टैरिफ बढ़ाएंगे, और इस बात की चेतावनी उन्होंने पीएम मोदी को दी थी। India and Pakistan were going to end up in a nuclear war if I didn't stop them. You know, it was sort of strange. I saw they were fighting. Then I saw 7 jets were shot down. I said, that's not good. That's a lot of jets, you know. $150 million planes were shot down. A lot of them. 7, maybe more than that. They didn't even report the real number. And I'm talking to a very terrific man, Modi of India. And I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. But I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. अमेरिका के बड़बोले राष्ट्रपति ट्रंप ने आखिरकार भारत के साथ टैरिफ जंग की शुरुआत कर दी है। उन्होंने 50% टैरिफ लागू कर दिया, लेकिन भारत भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। अपने बाजार का दायरा बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी है। इसी मुद्दे पर हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे ने इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कोऑर्डिनेटर मुकेश बहादुर सिंह से खास बातचीत की। अमेरिका द्वारा टैरिफ सैंक्शन के बाद भारत के कारोबारियों में बहुत सारा संशय का बादल छाया हुआ है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर बात करें, क्योंकि यूपी भारत का ग्रोथ इंजन कहा जाता है, लगभग 33,000 करोड़ का एक्सपोर्ट यहां से अमेरिका को होता है सीधे। ये एक बहुत बड़ी फिगर है, और ये आने वाले समय में लगभग 5 से 7% बढ़ने की उम्मीद थी। लेकिन इसी बीच में अमेरिका के द्वारा 50% का जो टैरिफ इंपोज कर दिया गया है भारत के ऊपर, उससे यहाँ के कारोबार पर असर पड़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि भारत इससे ओवरकम करेगा, नए रास्तों को तलाशेगा। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति में जो पिछले 48 घंटों से गुजर रहा है टैरिफ के नाम पे यूपी के कारोबारियों पर, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स के यूपी चैप्टर के हेड मुकेश बहादुर सिंह जी हैं, और आपका मूल काम ही यही है कि भारत और अमेरिका के बीच में उद्योग, व्यापार,
और व्यापारियों के बीच में उनके हितों को लेकर के काम करना। लेकिन अभी तो झटका लगा है, एक 50% का एक टैरिफ लगा दिया गया है। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, इससे कैसे हम ओवरकम करेंगे? कितना इससे प्रभाव पड़ने वाला है इंडस्ट्रीज पर, कम से कम यूपी को लेकर के अगर कहा जाए? धन्यवाद अभिषेक जी। आपने मेरा वर्जन लेने का प्रयास किया इसमें। देखिए क्या है, इंडो यूएस का बिजनेस ट्रेड जो है, और मैं तो यूपी सेंट्रिक बात कर रहा हूँ आपको, यूपी से बहुत सारा एक्सपोर्ट यूएस को होता है। और इसका जो इम्पैक्ट है, पहले उन्होंने 25% हाइक दिया और फिर 25% उन्होंने इंक्रीमेंट किया। ये बेसिकली देखिए, ये पूरा जो मूव है ये अमेरिका का कूटनीति है, ठीक है। वो जो इंडिया रशिया से ऑयल बाय कर रहा है उसको लेकर के इन्होंने एज अ पनिशमेंट इम्पोज किया। पीछे भी व्हाइट हाउस का जो ट्रेड एडवाइजर था उन्होंने, और यूएस सेक्रेटरी ने, पीटर ने और स्कॉट ने, इन लोगों ने जो बयान दिए थे उसमें एक तरीके से उन्होंने भारत को एक्यूज किया था। लेकिन क्या है, ये पूरा का पूरा कूटनीतिक चाल है अमेरिका की। वो ये चाहता है कि इंडिया के और दूसरे कंट्रीज के साथ जो रिलेशंस हैं, स्पेशली उनका ये आरोप था कि यूक्रेन वॉर में मॉस्को को करके भारत मदद कर रहा है। बट ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, जब हम लोग क्या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हर देश के साथ अच्छा रिलेशन रखते हैं। यूपी में इसका सीधा इम्पैक्ट ये आएगा कि मान के चलिए 20 से 30% एक्सपोर्ट हमारा डाउन हो जाएगा, और इसका असर केवल इंडिया पे नहीं पड़ेगा बल्कि अमेरिका पे भी पड़ेगा। भाई ऐसा नहीं कि वो हमारे से इम्पोर्ट करना बंद कर देंगे तो उसका उनके व्यापार पे असर नहीं पड़ेगा, व्यापार पे असर पड़ेगा। लेकिन अमेरिका लास्ट नहीं है। देखिए कोई भी जो व्यापारी होता है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छी बात कही है कि वो फार्मर्स के साथ या भारत के राष्ट्रहित के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज भारत नहीं करेगा। व्यापारी भी देश के साथ खड़ा होता है। हम एक्सपोर्ट कर करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो अमेरिका ही सिर्फ देश नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो बायलैटरल ट्रेड के जो डिस्कशन चल रहे हैं दोनों कंट्री के बीच में, ये टेम्पररी है। मुझे लगता है कि अभी चूंकि आपने देखा कि अभी रिसेंटली सेगोर, हिज एक्सेलेंसी सेगोर को अपॉइंट किया गया एज एम्बेसडर। डिप्टी एम्बेसडर ऑलरेडी है, और हमारे कार्यक्रम में अभी डिप्टी एम्बेसडर ऑलरेडी कमिटेड है 19 सितंबर को इंडो यूएस इकोनॉमिक समिट में आने के लिए। तो सेगोर का अपॉइंटमेंट होना, ये लगता है कि वो यहाँ पर वापस से डिस्कशन को शुरू करेगा कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ और दूसरे मिनिस्ट्री के साथ, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोई ना कोई इसका हल निकलेगा। क्योंकि ये पूरी जो ट्रम्प का अनाउंसमेंट है ये पॉलिटिकल है। मैं इसको इकोनॉमिक तरीके से नहीं देखता हूँ। लेकिन टाइम बीइंग सितंबर ऑनवर्ड्स एक्सपोर्ट में डिक्लाइन होगा, 100% डिक्लाइन होगा, तो उसका असर भी पड़ेगा। भाई एक्सपोर्टर में सब बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स ही नहीं है यूपी में। आप देखिए ना, बनारस, भदोही और बहुत सारा एरिया है जहाँ से यूएस को एक्सपोर्ट होता है। तो असर तो उसका एम्प्लॉयमेंट पे भी पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पे भी पड़ेगा, जो है क्या कहते हैं, फाइनेंशियल दिक्कत होगी। तो एक टाइमिंग है ये। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में दोनों देशों में अच्छे रिश्ते फिर से हो जाएंगे। शुक्रिया। तो आज नहीं तो कल जो धूल आ गई है वो हटेगी, बर्फ पिघलेगी और फिर से भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार और मजबूत होगा। लेकिन फिलहाल इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स का ये मानना है, ये कहना है कि वो अपने प्रयास कर रहे हैं ताकि जो उद्योग इस वक्त प्रभावित हुए हैं उनको उनके नुकसान से बचाया जा सके और इस समस्या से बाहर निकाला जा सके। कैमरामैन सरबजीत के साथ मैं अभिषेक पांडे, इंडिया डेली, लखनऊ।